एवरीवन, इस वीडियो में हम वर्क डन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे नीट या आप जेई के पर्पज से देखो भाई। तो देखो, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, देखो जो वर्क होता है भाई, वर्क मोस्टली जो मैं वर्क की बात करूंगा वो बाय द सिस्टम की बात करूंगा, बाय द सिस्टम। ठीक है, वर्क जो है वो क्या है, बाय द सिस्टम है। तो देखना वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। ओके, वर्क डन को मैं ये लिखूंगा माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, और ये क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम है। देखो भाई, कहीं पे अगर वॉल्यूम चेंज नहीं दे रखा है, उसने पीवी ग्राफ दे रखा है, या क्या किसकी बात कर रहा है, पीवी डायग्राम की बात कर रहा है, पीवी डायग्राम की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप वर्क डन कैसे निकालोगे, याद रखना, अगर आपके पास पीवी डायग्राम है तो याद रखना जो वर्क डन होता है डब्ल्यू, वो होता है एरिया अंडर पीवी डायग्राम। क्या होता है, एरिया अंडर पीवी डायग्राम। ठीक है, पीवी डायग्राम। देखो भाई, जो यहां पे मेरे पास डायग्राम है, इसमें देखो हमें क्या निकालना है, एक प्रोसेस है ए से लेकर के बी, हमें ए बी का वर्क डन निकालना है इसमें। समझ, अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा तो यानी कि वर्क डन, ये बात जो कर रहा है वर्क डन की बात कर रहा है, वर्क डन ऑफ ए बी प्रोसेस, यानी कि डब्ल्यू ए बी, इसकी बात कर रहा है। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो देखो, मैं इसको कैटेगराइज कर लूंगा, यानी कि अगर मुझे ए बी प्रोसेस का वर्क डन चाहिए, ए बी प्रोसेस का वर्क डन चाहिए, तो यानी कि एरिया अंडर ए बी, यानी कि ये पूरा एरिया, जितना ये एरिया होगा उतना ही वर्क डन किया होगा भाई, उतना ही वर्क डन किया होगा। ठीक है, तो देखो भाई, मुझे ए बी जो प्रोसेस है उसका वर्क डन निकालना है। तो देखो, ए बी प्रोसेस ये है भाई, ये वाला, तो इसके अंदर जितना भी एरिया आ रखा है वो क्या हो जाएगा, इसका वर्क डन हो जाएगा। समझ आया? तो मेरे पास जो ए बी बन रहा है वो एक क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है। ए बी एक ट्रेपीजियम है भाई। समझ आया? देखो भाई, हमें क्या निकालना है, वर्क डन ऑफ ए बी, वर्क डन ऑफ ए बी प्रोसेस, ए बी प्रोसेस, तो वो क्या है, डब्ल्यू ए बी बोल सकता हूं मैं उसे, इज इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर ए बी, एरिया अंडर ए बी इन पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम। ठीक है, और याद रखना एरिया अंडर ए बी जो बन रहा है वो एक ट्रेपीजियम बन रहा है। समय, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूं, वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। समझ में आ रहा है? अब ये ट्रेपीजियम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। नॉर्मली जो ट्रेपीजियम होता है वो इस टाइप का एक फिगर होता है जिसमें दो साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। समझ आया? तो देखो, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की बात करता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। जो पैरेलल साइड है उनकी लेंथ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इनटू हाइट बोलते हैं, और ये हाइट क्या होती है, इसके जो पैरेलल साइड्स है इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके जो पैरेलल साइड्स है उनके बीच की डिस्टेंस, मैंने उसको क्या बोल दिया है, h बोल दिया है। ठीक है, तो देखो ऊपर अगर मैं वर्क डन निकालना चाहता हूं, वर्क डन निकालना चाहता हूं, डब्ल्यू ए बी निकालना चाहता हूं, तो वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो देखो, इस ट्रेपीजियम की जो पैरेलल साइड्स हैं वो क्या है, ये और ये है भाई। पैरेलल साइड्स की लेंथ बताओ मुझे, क्या है, ये वाला जो पूरा है यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ, ये टोटल किसके बराबर है, 4 के बराबर है। टोटल किसके बराबर है, 4 के बराबर। और याद रखना, ये वाला जो लेंथ है, ये वाली साइड जो है, ये वाली, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2, यानी कि 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। तो एक पैरेलल साइड है 2 और दूसरी पैरेलल साइड है 4। ठीक है, और इंटू उसके बाद क्या आएगा, हाइट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हाइट बोलेंगे। तो वो हाइट कितनी है, ये है 3 और ये है 1 यहां तक, तो यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये वाला, तो 3 - 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2।
तो ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू कितना आएगा 6 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 6। ठीक है, जो प्रेशर है वो है एटीएम में, ठीक है, और जो वॉल्यूम है वो है लीटर में। ठीक हो गया भाई। तो यानी कि जो यूनिट आएगी वर्क डन की वो आएगी एटीएम लीटर। ठीक है, लेकिन जो वर्क डन होता है वो हमेशा जूल में दिया जाता है भाई। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन है वो एटीएम लीटर में है। इट मीन्स आपको यूनिट कन्वर्ट करनी होगी भाई। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यूनिट कन्वर्जन, समझ में आया। तो अगर आपके पास 1 एटीएम लीटर है, 1 एटीएम लीटर, तो याद रखना ये 1 एटीएम लीटर जो होता है 101.3 जूल होता है भाई। ठीक है, और अगर आपके पास 1 बार लीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो ये किसके बराबर होगा 100 जूल के बराबर। तो देखो भाई ये क्या आया 6 इंटू 1 एटीएम लीटर मैंने इसको लिखा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 101.3 जूल, और आंसर क्या आएगा 607.8 जूल। देखो भाई ये है आपका वर्क डन। अब वर्क डन जो है वो 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, एक देखो भाई अगर वर्क डन एक्सपेंशन का है, किसका है एक्सपेंशन का, तो जो एक्सपेंशन का वर्क डन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर वर्क डन कंप्रेशन का है, किसका है कंप्रेशन का, तो जो कंप्रेशन का वर्क डन है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है भाई। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हम ए से बी जा रहे हैं, जो वर्क डन निकाल रहे हैं वो ए से बी है, ये दिख रहा है आपको ए से बी, और ए से बी जाने पे वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स एक्सपेंशन हो रहा है, समझ आया। और अगर ये वर्क डन एक्सपेंशन का हुआ तो याद रखना ये क्या आ जाएगा नेगेटिव। क्या आ जाएगा भाई नेगेटिव। तो जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा -607.8 जूल। समझ, ये आ गई हमारी WAB की वैल्यू। ठीक है, होप के आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। जो वर्क डन से रिलेटेड डाउट्स थे, पीवी डायग्राम से रिलेटेड जो भी वर्क डन निकालना है वो सब आपका क्लियर हो गया होगा भाई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।